हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। हमारा टॉपिक चल रहा था लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। आखिर लव मैरिज और अरेंज मैरिज में बेहतर कौन सी मैरिज है, ये सवाल सबके सामने उठता है। और सबसे बड़ी बात, जो सक्सेसफुल हो जाए वो मैरिज सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन ना हमने फ्यूचर देखा है ना आपने फ्यूचर देखा है, फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड है। इसलिए आपके स्टार्टिंग में ये कह देना कि लव मैरिज आपके लिए सक्सेसफुल है या अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है, ये दोनों चीज़ें आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने किसी भी रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं तो वो रिश्ता आपके लिए हमेशा सुखदायी होगा। क्योंकि जिस मकान की नींव मजबूत होती है वो कभी ढहता नहीं है, और जिसकी नींव ही कमज़ोर होती है वो मकान आप चाह के भी रोक नहीं सकते। कितने भी आप उसमें पैबंद लगा लीजिए, कितनी भी इमारत पे इमारत बना लीजिए, लेकिन जब तक वो नींव ही आपकी पक्की नहीं है तब तक आप कितने भी मंजिल मकान तैयार कर देंगे वो आपका ढह ही जाएगा। इसलिए दोस्तों याद रखिए, जब तक आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको भी अपने घर ला रहे हैं, जिसके घर आप जा रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आप तैयार नहीं हैं तो आप समझिए आप उस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती से, किसी के बहकावे में आके, कुछ छोटी मोटी खुशियाँ पाने की खातिर आप अगर शादी करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गलत है। आजकल की डेट में कुछ लड़कियां थोड़े से सपने देखती हैं, कुछ लोग आके उन्हें बहका देते हैं, झूठ मूठ शादी का बहाना करते हैं, उन्हें नई चीज़ें, नई उड़ान देने की बातें करते हैं, और लास्ट पे क्या होता है, लड़की उनके बहकावे में चली जाती है, थोड़े दिन उनके साथ भाग भी जाती है कभी कभी। उसके बाद क्या होता है कि वो इंसान जो उसे भगा के ले गया है निकल गया, रफू चक्कर हो गया, और वो लड़की ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। इसलिए दोस्तों इस चीज़ पर ध्यान दें कि आप शादी करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, लेकिन शादी के लिए आप कितना परिपक्व हैं और शादी के लिए आपके अंदर कितनी जागरूकता है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी सामने आएगी आपकी कि अरेंज मैरिज में अगर आप ये सब काम करते भी हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स निभा लेते हैं। आपसे कुछ गलत कहा जाता है, बुरा कहा जाता है, उस वक्त आपके पीछे आपकी ढाल बन के आपके माता पिता खड़े होते हैं। लेकिन जब आप लव मैरिज करते हैं तो ये ढाल भी आपके पास नहीं होती है। उस वक्त आप वो धोबी के गधे होते हैं जो ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। कोई भी आकर धक्का मारकर थूक कर आप चला जाता है। पर ये लव मैरिज तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब आप इंडिपेंडेंट हैं, अगर आप खुद स्वयं के बल पर खुद को पालने की हिम्मत रखते हैं। तो अगर आप लव मैरिज करते हैं तो अगर वो व्यक्ति आपको धोखा भी देता है तो भी आप अपनी ज़िंदगी अपने सहारे, अपने बलबूते पर आगे बढ़ा सकते हैं। किंतु माँ बाप के अगेंस्ट जाके लव मैरिज करने के बाद आपके हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाने से, उसके बाद उस आदमी का आपको छोड़ के भाग जाने के बाद आपके पास आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं रहता। और आज आंसू ना तो आपका पेट भरते हैं, ना ही आपके आंसू आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने देते हैं। इसलिए इमोशनल रहिए, काइंड हार्ट रहिए, लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई को भी हमेशा ध्यान में रखिए। क्योंकि पैसे से आपका पेट भरता है, पैसे से आप चीज़ें लेते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं पैसे के लिए आप अपने माँ बाप, भाई बहन सब छोड़ दें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप प्यार की खातिर पैसा भी छोड़ दें। आप किसी भी कुछ न करने वाले एक टट्टू टाइप के आदमी के साथ शादी कर लें जो कुछ करता ही ना हो। आप खुद सोच कर देखिए, जब वो टट्टू कुछ करेगा ही नहीं, ना तो खुद को पाल पाएगा, और आप उसके साथ चल दिए तो आपको वो कैसे पालेगा। ये कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर बात इमोशन की नहीं है, यहाँ पर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या वो आदमी एक रिस्पॉन्सिबल है? क्या आपको लगता है जिसने आज 26 साल, 28 साल, 30 साल, 20 साल कुछ नहीं किया, आपके आते ही उसके हाथ में जादू की छड़ी बन जाएंगे आप, और आपके आते ही वो सब करने लगेगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए दोस्तों इस चीज़ को बहुत ध्यान से सोचिए। यदि आप एडल्ट हैं और काफ़ी मैच्योर हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए कि सामने वाला किस तरह से आपका फ़ायदा उठा रहा है या उठाना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं दहेज रूपी राक्षस को बीच में शामिल करके और आपको शो न करके वो आपको पकड़ के आपके घर में एक तरह से दीमक बन रहा है और आपके घर को खोखला करना चाहता है। ये छोटी छोटी बातें हम कभी नहीं सोचते, हम हमेशा अपने कल्चर, संस्कारों के बीच में बंध जाते हैं। लेकिन उसके साथ भी हमें हमारा एक जो सिक्स सेंस बोला जाता है उसको भी हमेशा खुला रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं ये संस्कारों का दिखावा कर कर, बाह्य आडंबर करके हमें फंसा रहा है और हम फंसते जा रहे हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को ये चीज़ बहुत ही अच्छे से सोचनी ही पड़ेगी। दोस्तों कल के टॉपिक में
एक नई बात के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ आपको गलत लगता है तो कमेंट्स भी करें। और